इनका आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली तशद्दुद को लेकर 8 लोगों पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। दीप सिद्धू समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। 4 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। दरअसल लाल किला तशद्दुद के मुलजिमीन पर इनाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बाकी के 4 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। आपको बता दें कि लाल किला तशद्दुद मामले में जो मुलजिमीन हैं उन पर इनाम रखा गया है, क्योंकि अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसी को लेकर अब पुलिस ने इनाम भी रखा है ताकि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जा सके और पूछताछ की जा सके। फिलहाल दिल्ली तशद्दुद को लेकर 8 लोगों पर इनाम का ऐलान किया गया है। दीप सिद्धू समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जबकि 4 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। लाल किले दी कॉल थोड़ी सी, लाल किले दी कॉल साडी नहीं सी या दीप सिद्धू दी नहीं सी। उत्थे लखां बंदा सी। तुसी सारे मुंह लुको के मुंह बन्नी बाहर लाल किले दे खड़े रहे, क्योंकि किसी दी लत्तां ने भार नहीं झल्लिया। और लोगों ने यह गल मैनू कही, बाई आके सिचुएशन नूं संभाल यार, किते गल हथों ही ना निकल जे। महाराज ने बहुत मेहर की है। उवें ही वो चला गया ते उत्थे जाके उन्हें सिचुएशन संभाली भी, मुड़ के सारी गल उहदे सिर ते मढ़ती। तो दीप सिद्धू अलग अलग जगह से वीडियो बनाकर अपनी सफाई पेश कर रहा है और जिसको कलीदी मुलजिम माना गया है अभी तक लाल किला तशद्दुद में। ऐसे में अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये सरेंडर करे और इसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल ऐलान किया गया है कि इसको ढूंढने वाले को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी के और 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा 4 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। लाल किला तशद्दुद के मुलजिमीन पर यह इनाम का ऐलान किया गया है। जाहिर तौर पर अब इनाम का ऐलान किया गया है दीप सिद्धू और बाकी के और लोगों के ऊपर भी। देखना है होगा कि कब तक ये पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। छब्बीस जनवरी की दिल्ली तशद्दुद से जुड़े 12 लोगों की दिल्ली पुलिस को तलाश है और दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों की तस्वीरें जारी की है। क्राइम ब्रांच ने फॉरेंसिक की टीम की मदद से इन चेहरों को क्लियर करवाया है। जिन तस्वीरों ने मुल्क को शर्मसार कर दिया, जिन तस्वीरों ने किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया, जमहूरियत के हर गुनहगार का होगा हिसाब। अब होने लगी मुलजिमीन की पहचान। दिल्ली के 12 मोस्ट वांटेड। 26 जनवरी पर दिल्ली के आईटीओ से लेकर लाल किले तक तशद्दुद की ऐसी तस्वीर ना मुल्क ने पहले कभी देखी थी और ना कभी देखना चाहेगा। लेकिन पूरे मुल्क की एक ही ख्वाहिश है कि इस तशद्दुद का हर गुनहगार जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे पहुंच जाए। तो आप भी शिनाख्त कीजिए और पहचान कर लीजिए उन चेहरों की जिसकी दिल्ली पुलिस को शिद्दत से तलाश है। हाथों में डंडा, पीली पगड़ी, पीली और हरी जैकेट, ये दिल्ली पुलिस के लिए तशद्दुद का मुलजिम है। हाथों में डंडा लिए इस शख्स की भी दिल्ली पुलिस को तलाश है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे एक नहीं बल्कि 12 चेहरों की पहचान कर ली है जिन्हें 26 जनवरी को हुए तशद्दुद का मुलजिम माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 26 जनवरी से ही जांच में जुटी है। क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान वीडियो मिले हैं और उन्हीं के सहारे अब पुलिस हर गुनहगार की पहचान में जुटी है। वीडियो एनालिसिस और फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस 12 मुलजिमीन की पहचान करने में लगी है। क्राइम ब्रांच का मानना है कि इन मुलजिमीन ने लाल किला समेत तमाम जगहों पर तशद्दुद फैलाया और पुलिस एहलकारों पर हमले भी किए।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये पहले ही बता चुके हैं कि उस दिन तशद्दुद में 510 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और पुलिस हर गुनहगार को सजा दिलवाने में जुट गई है। हमें 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक पुलिस मुलजिमीन को ढूंढ रही है। लाल किले पर मजहबी परचम फहराने वाले दीप सिद्धू की भी तलाश में छापेमारी की जा रही है, तो वहीं वीडियो के जरिए गुनहगारों की पहचान होने लगी है। पुलिस का कहना है कि अभी तो सिर्फ 12 मुलजिमीन की तस्वीर वीडियो से निकाली गई है, लेकिन अभी कई और दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी है। सीजेआई शरद बोबड़े आज समाअत करेंगे। अर्जी गुजार ने कहा है कि यहां पर तशद्दुद हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी और सबसे अहम बात यह कि तिरंगे की तौहीन हुई है। इस मामले में अदालती तहकीकात का मुतालबा अर्जी गुजार की जानिब से इस अर्जी में किया गया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदालत उज़्मा में समाअत होने जा रही है और इसमें कोर्ट में तमाम चीज़ें रखी जाएगी, तमाम दलील रखी जाएगी और बताया जाएगा कि देखिएगा यौम जमहूरिया का मौका था, 26 जनवरी थी, पूरी दुनिया की निगाहें हमारे मुल्क पर लगी हुई थी, ख़ासतौर पर जो परेड है उस पर रहती है और बाकी के जो जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनको पर होती है। लेकिन उसी दिन अगर इस तरह की चीज़ें सामने आई है, उस तरह का वाक़यात सामने आए हैं, तो उससे मुल्क की छवि को नुकसान पहुँचा है।